हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए इसमें क्या है आपका, क्या आपको 3 सेट दिया गया है ए बी सी, ठीक है। उसके बाद उसमें कंडीशन क्या है कि ए का ए और इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, यानी कोई एलिमेंट आपका आएगा, ठीक है। फाई मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता है। उसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी भी फाई नहीं है और ए इंटरसेक्शन सी भी फाई नहीं है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, आपका फाई है। यानी अगर ए बी सी में देखेंगे कॉमन, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसमें हम लोग खुद से मानेंगे एलिमेंट ए बी सी और उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। हम मानते हैं लेट सेट ए बराबर आप 1 2, दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है। उसी प्रकार अपने मन से मानना है, देखिए अपने मन से मानना है, लेकिन कंडीशन इसका सबका फॉलो करना चाहिए, यानी कंडीशन लागू होना चाहिए उस पर, ठीक है। ये नहीं कि अपने से माने ऐसा कि इस कंडीशन लागू हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, लागू होना चाहिए, ठीक है। ए ले लिए ये, अब बी क्या लेंगे, बी क्या लेंगे कि ए बी का जब ए निकाले आपका कॉमन तो कुछ भी ना आए, तो क्या ले सकते हैं, सॉरी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ कॉमन आना चाहिए, कुछ भी कॉमन आना चाहिए। आप लीजिए, मान लेते हैं हम ले लिए 2 और 3। देखिए अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले, यानी ए बी में कॉमन कुछ आ रहा है ना, 2, देखिए 2 आ रहा है कॉमन। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो फाई नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो फाई नहीं होगा। तो देखिए ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं होना चाहिए, तो नहीं है फाई, ठीक है। ये कंडीशन ठीक है। उसके बाद सी भी लेना पड़ेगा ना, जो कि ए में भी हो उसका एलिमेंट और बी में भी हो उसका एलिमेंट। तो 1 3 और हम ले लेते हैं और 2 ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। 2 ही रहने देते हैं, नहीं क्या कर सकते हैं, 3, ठीक है। 2 ही एलिमेंट लेते हैं इसमें भी। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बी और सी देखें, बी और सी में कॉमन 3 है, कॉमन आना है ना, यानी फाई नहीं होगा, फाई नहीं होगा। फाई कब होगा, जब कोई एलिमेंट कॉमन ना है बी सी में, तो हम लोग आ रहा है 3। उसी प्रकार ए सी का बात करें, ए सी में देखिए 1 कॉमन आ रहा है, यानी ठीक है, हम मान लिए। उसके बाद दिखाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए बी में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है ना, तो 2 आ गया, यानी फाई नहीं है। क्या है ये, फाई के बराबर है। अगर एक एलिमेंट आ गया कोई भी सेट के अंदर, तो क्या ये फाई होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसी के बाद दिखाते हैं हम बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी सी में क्या कॉमन है, 3। अगर एक एलिमेंट आ गया तो ये फाई के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, इसमें भी आपका 1 कॉमन आ रहा है, जो कि फाई के बराबर नहीं है। यानी ये सारे कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी ये एग्जाम्पल सही है, ठीक है। उसके बाद दिखाएंगे क्या कि ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट ए में होगा वही एलिमेंट सी में होना चाहिए, वही एलिमेंट आपका बी में होना चाहिए, यानी सारे एलिमेंट में कॉमन। अगर इसमें 1 है तो 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है। अगर इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, यानी तीनों में एक जैसा एलिमेंट नहीं है किसी का भी। अगर मान लें 3 लेते हैं, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि तीनों में जब कॉमन आएगा तब ना आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये सेट खाली हो जाएगा, या फिर बोलिए और या तो फाई। वही चीज तो दिखाना था ना कि फाई आने चाहिए, तो फाई आ गया ना। आप इम्पर्टी सेट लिखिए या फाई लिखिए, नल सेट लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। इम्पर्टी नल एक चीज होता है। तो यानी हम दिखा सकते हैं कि क्या आ गया आपका फाई, ठीक है, फाई।
कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यानी ये है 5, और लिख सकते हैं आप ये खाली सेट। और क्या है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या है, अपने से इसमें लेट मानना पड़ेगा आपको, कोई भी आप सेट मानिए, उसके बाद ये कंडीशन आपको चीज दिखाना है प्रूफ करके। ठीक है, देखिए हम मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानना है तो छोटा, यानी कम से कम एलिमेंट। ठीक है, ताकि ताकि बनाने में आसानी हो। 2 एलिमेंट 0 और 1 ले लिए। ठीक है, और हम बी का बात करें, अगर बी का बात करें तो बी में ले लिए 1 और 2। ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिए ना। अब पहला कंडीशन क्या है कि a माइनस बी फिर इंटरसेक्शन b करने पर 5 आए। ठीक है, तो हम करते हैं पहले a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, अगर हम a में से b घटा रहे हैं, ठीक है, तो क्या घटेगा, एक इसमें तो एक घटाएगा, उसके बाद 0 बच जाएगा, मेरा एक एलिमेंट बच जाएगा। ठीक है, होता क्या है, मान लीजिए ये आपका b है, तो कहाँ तक b लिया, a का हिस्सा कहाँ तक लिया, जहां तक ये आया, लेकिन बचा क्या, ये पूरा बच गया मेरा, ये पूरा बच गया, लेकिन इतना ले लिया है, इतना हिस्सा ए का लिया है, तो वही ए का एक जो एलिमेंट है ये बी ले लिया है। बाकी सारे आपका जो एलिमेंट रहेगा, 10 एलिमेंट रहता तो अभी 9 एलिमेंट बचता, लेकिन 2 एलिमेंट था तो एक लिया है तो एक बच गया। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, ए माइनस बी, उसके बाद इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन बी। ध्यान दीजिए, अब a माइनस बी क्या निकाले हैं, 0। क्या है, ये है 0 एलिमेंट। उसके बाद इंटरसेक्शन b क्या है आपका, 1 और 2। तो आप ही मिलाइए कि इसमें दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन आता है वो चीज लिखाता है, लेकिन इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5। तो हम बोल सकते हैं सो a माइनस बी इंटरसेक्शन b, ठीक है, बराबर 5, बराबर 5। प्रूफ, प्रूफ। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन 3, 4, ठीक है, बना लीजिएगा, और हम सॉरी 2 और 3 आप लोग बनाइएगा, और हम 4 और 5 बना देते हैं। ठीक है, 4 और 5 बना देते हैं। सारे क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, जल्द से सिलेबस खत्म करना है। हम 4 अगर बना रहे हैं, ठीक है, 4 में क्या करना है, पहले हम लोग निकालेंगे क्या, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, यानी ए बी का दोनों सारा एलिमेंट। ठीक है, ए बी में जो एलिमेंट है दोनों एलिमेंट लेंगे, तो ए में क्या है 0 और 1, बी में क्या है 1 और 2, तो 1 तो लिख चुके हैं, सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस बी, माइनस बी, अगर ए यूनियन बी माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, सोचिए, इसमें से बी को घटाना है, तो क्या बचेगा आपका, देखिए 1 2 को तो ये खत्म कर देगा, 1 2 को खत्म करेगा, लेकिन 0 आपका बच जाएगा, 0 आपका बच जाएगा, यानी एक एलिमेंट बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर निकालेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी जब करेंगे तो क्या आएगा, सोचिए a माइनस बी, देखिए a में से b को घटाएंगे तो फिर से बचेगा क्या 0, यानी ये भी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपका a माइनस बी। ठीक है, देखिए हम लोग क्योंकि देखिए ए यूनियन बी निकाले 0 आया, ए यूनियन बी माइनस
माइनस बी, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी की 0 आया, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों को, मतलब कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। अगला क्या है, जो कि आपका 5 क्वेश्चन नंबर, 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, ए माइनस, तो पहले देखिए, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा, तुरंत निकाले थे 0 1 और 2, ठीक है। आप देखिए यूनियन मतलब सारा एलिमेंट, ए और बी का सारा एलिमेंट, तो अब बी का देख लीजिए 1 2, आप ए का देख लीजिए 0 और 1, आ गया सारा एलिमेंट ना। उसके बाद क्या करेंगे, ए में से माइनस करेंगे उसी को, सेम टू सेम, ओ सेम टू सेम लिख दिए क्या, ओ नो, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। अब शायद आप लोग का बुक में अलग होगा, देख लीजिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा अलग होगा तो मान लीजिएगा, ठीक है। क्या करें हम, 3 और 4 होमवर्क में है, HW 3 और 4 HW, ठीक है। खुद से ट्राई करना है, खुद से बनाने की कोशिश करना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितना बार बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बने तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, इसको सॉल्यूशन वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या करना है, खुद से फिर से मानना है आपको, कोई सेट, ठीक है, ए बी और यू भी, ठीक है, जिसमें देखिए डैश आ गया ना इसमें, तो डैश में क्या होता है, एक आपका ये सेट होता है जिससे हम लोग को बात करना था, इसमें ए बी का सारा एलिमेंट होना चाहिए। हम मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, इतना सारा है। या तो फिर बोले तो हम सिर्फ 3 तक रखते हैं, ठीक है, जितना छोटा रहेगा उतना ही आसान रहेगा। ए का बात करें तो ए का एलिमेंट लेते हैं 1 और 2, और बी का बात करें तो ये ले लेते हैं 2 और 3, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसका सारा एलिमेंट इसमें आपको मिलेगा, ठीक है, दोनों का एलिमेंट इसमें मिलेगा। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए, देखिए इसमें बात कर दिया ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम लोग पहले बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश का अगर बात करें तो बी वाला एलिमेंट बात करना होगा इसमें से, तो क्या बचेगा आपका, 2 3 बात करेंगे तो बचेगा 1, देख लीजिए। आपका अगर बी का एलिमेंट बात कीजिएगा तो सिर्फ बचेगा 1, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी क्या आएगा, ए का एलिमेंट क्या क्या है, 1 और 2 है, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद आएगा आपका बी डैश का, बी डैश का एलिमेंट क्या है, सिर्फ 1, ठीक है, सिर्फ 1। अच्छा एक चीज और, एक चीज ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि ये चीज ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो ये सब नहीं बनेगा, ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी बी का, अगर ए का सबसेट बी है तो इसमें आपका 1 भी आएगा, ठीक है, सबसेट बनेगा ही नहीं, इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है, अब जाके बन गया। तो अब ए का सबसेट, ए सबसेट ऑफ बी हो गया, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल है, देख लीजिए 1 2, ठीक है, इसका सबसेट निकाल जाएगा तो आपका आ जाएगा। तो अब निकालेंगे बी डैश, तो अगर बी डैश निकालेंगे तो बी का सारा एलिमेंट बात करेंगे तो क्या आएगा आपका 5, यही ना आएगा 5, क्योंकि सारा एलिमेंट बातें हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इसमें 4 ऐड कर लीजिए, अपना तो काम है, ठीक है, खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। हम अगर 4 ऐड कर लिए, अब बात करेंगे बी डैश का, तो सिर्फ बचेगा 4, देख लीजिए कि 1 2 3 तक तो ये लेना ही नहीं है, तो सिर्फ बचेगा 4। उसके बाद बात करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए का मान क्या है 1 2, ठीक है, ए का एलिमेंट 1 और 2, उसके बाद इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश क्या निकला है 4,
बी डैश क्या निकला है 4। तो आप ही बताइए कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5, जो कि ये चीज हम लोग का प्रूफ हो गया। देख सकते हैं प्रूफ यानी प्रूफ, ठीक है, हम लोग का प्रूफ हो गया। देखिए आपका हाथ में है, आप इसको क्या माने, इसको क्या माने, इसको क्या माने। तो मानने का तरीका ये होता है कि आप ए का जो माने हैं, देखिए मानना था तो आप 1 से 2 से 3 एलिमेंट तक में मान लीजिए, ठीक है। यानी यहाँ बोला था कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी इसका सारा एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए। तो हम लोग पहला बार क्या कहते थे 1 और 2 और 3 लिए, ठीक है। इसमें आपका 1 का पूरा एलिमेंट नहीं था, हम पूरा 1 का एलिमेंट पूरा इसमें ला दिए क्योंकि सबसेट को ध्यान नहीं दिए थे। उसके बाद आप दोनों सेट को देख लीजिएगा, यानी इसका सारा एलिमेंट इसमें अवेलेबल होना चाहिए, इसका सारा एलिमेंट इसमें अवेलेबल होना चाहिए। आप 3 तक लीजिएगा तो यहाँ 5 आ रहा था, अगर 5 से कम कॉमन कीजिएगा तो सिर्फ 5 आता, और इससे भी आपका 5 आता, और एक ज्यादा ले लिए एलिमेंट तो इससे भी आपका 5 आया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपका 5 ही आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यही बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है कि ए डैश बी डैश, तो ए डैश अगर निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे तो ए का एलिमेंट बाद करना होगा इससे, तो 1 2 बाद हो जाएगा तो बचेगा 3 और 4, ठीक है। अगर बी डैश का बात करें तो बी डैश अभी तुरंत निकाले थे, कितना था 4, देख लीजिए बी डैश 4 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपका ए डैश फिर ये क्या आपका है यूनियन, यानी ए डैश यूनियन बी डैश। आप बताइए कि ये सारे एलिमेंट, ठीक है, ये सारे एलिमेंट, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते, ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को से गड़बड़ी लग रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन सही है, ठीक है, लेकिन यू कहाँ आ रहा है, ओहो, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सारा चीज ठीक है, लेकिन अगर ये बात कर रहे हैं यू का, तो आपका तो नहीं आ रहा है ना, ए डैश और बी डैश, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या किया है? देखिए ये हम लोग का क्या होगा, अगर निकाले ए यूनियन बी, ठीक है, डैश ऊपर लगा के, तो ये क्या आएगा, ए का सारा एलिमेंट, ए डैश का सारा एलिमेंट और बी डैश का सारा एलिमेंट, तो क्या क्या आ सकता है 3 और 4। तो क्या आप बताइए कि ये यू के बराबर आया, ये वाला सेट के बराबर आया, नहीं आया, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट आया, तो क्या हो गया ये आपका सो ए डैश यूनियन बी डैश बराबर नॉट, यानी नॉट इक्वल टू यू, यू के बराबर नहीं है, ठीक है, यू के बराबर नहीं है। ये हम लोग को दिखाना है था कि बराबर है या फिर बराबर नहीं है, तो ये चीज क्या आया कि बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 4 आया, जबकि ये क्या है 1 2 3 4, ये चीज बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है खुद से मानिए और खुद से सॉल्व कीजिए, उम्मीद कीजिएगा आप छोटा छोटा मानिएगा और छोटा छोटा सॉल्व कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका है 1F, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, और इसे भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।